आज का टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। देखिए, मनी की डिमांड और कोई और प्रोडक्ट की डिमांड, दोनों में बहुत फ़र्क है। किसी और प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई यूटिलिटी होती है। वो प्रोडक्ट में कोई यूटिलिटी होती है जिसको हमको चाहिए होता है, इसलिए हम लोग उसकी डिमांड करते हैं। लेकिन मनी में कोई यूटिलिटी नहीं होती। मनी की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती ही नहीं है। इनफैक्ट मनी इज नेवर डिमांडेड फॉर इट्स ओन सेक, इट इज ऑलवेज डिमांडेड फॉर द सेक ऑफ अदर्स। कहने का मतलब, मुझे कोई चीज चाहिए इसलिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि गांधी जी मुझे बहुत पसंद है या उनकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। आई एम सो सॉरी। कहने का मतलब ये है कि पैसों की जो डिमांड होती है वो हमेशा दूसरे कमोडिटीज के लिए होती है। That is, it is always demanded for the sake of others. It is never demanded for its own purpose. तो वही लिखा है, अब समझते हैं। The demand for money is different from the demand for other commodities. The demand for other commodities arises because they possess utility and directly satisfy human wants. क्या कोई और प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसके अंदर कोई यूटिलिटी होती है, इसलिए वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ मनी। According to classical view, money is not demanded for its own sake. Money कभी भी अपने खुद के लिए डिमांड नहीं होता है. Money is medium of exchange and therefore it is demanded whenever there is some exchange to be made. तो कहने का मतलब, मुझे कोई चीज़ चाहिए इसलिए मुझे मनी चाहिए। मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है इसलिए मुझे मनी चाहिए। मुझे एरोप्लेन खरीदना है इसलिए मुझे मनी चाहिए। तो मनी इज ऑलवेज डिमांडेड फॉर द सेक ऑफ समथिंग, दैट इज फॉर द एक्सचेंज. The demand for money comes from the volume of goods ordered for sale. That is to say, the demand for money arises out of the total volume of transactions that are effected by it. कहने का मतलब, जितने ट्रांजैक्शंस करने होंगे उतनी ज़्यादा मुझे मनी की डिमांड भी होगी। सिंपल है। 3 मोटिव्स होते हैं मनी को डिमांड करने के। तो वो लिखा है, द डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन 3 मोटिव्स। 3 मोटिव्स होते हैं कि हम लोग क्यों मनी को डिमांड करते हैं। तो पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो 3 मोटिव होते हैं। अभी ये तीनों मोटिव को हम समझते हैं। तो सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखिए, नाम से वो सिग्निफाई कर रहा है कि बिजनेस को रन करने के लिए रोज के रोज ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं और उन ट्रांजैक्शंस के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला मोटिव क्या हो गया? ट्रांजैक्शन मोटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस में इनफ्लोस और आउटफ्लोस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते। हो सकता है हमने आज गुड्स बेचा लेकिन पैसे 2 महीने बाद आएंगे, लेकिन 2 महीने तक हम लोग जो एक्सपेंसेस हैं वो तो रोक नहीं सकते। सैलरी देनी है वो तो देनी ही है, और बहुत सारे और खर्चे होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारे करने ही होते हैं। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमारे हाथ में इनफ कैश होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं मनी की, और उसी को समझाता है ट्रांजैक्शन मोटिव। तो वो लिखा हुआ है, this relates to demand for money to meet the current transaction of the individual and the business firm. Individual hold cash in order to bridge the intervals between receipts of income and expenditures. के इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो भी गैप होता है उसको ब्रिज करने के लिए या रोज के रोज ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको मनी या कैश होल्ड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मनी की डिमांड करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम मोटिव। इसको इनकम मोटिव भी कहा जाता है। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन रिसिप्ट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया, हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में गैप होता है, उसी समय नहीं चलता है। तो बिजनेस बीच में ठप ना पड़ जाए या बंद ना हो जाए, उसके रोज ट्रांजैक्शन चलते रहे, उसके लिए हम लोग मनी डिमांड करते हैं, और इसलिए ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकेंड मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। देखिए, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है और हमें अचानक से पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमारे पास इनफ कैश हमेशा होना चाहिए, और इसी को समझाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। तो वो लिखा हुआ है, दिस रिफर्स टू डिजायर पीपल टू होल्ड कैश बैलेंस टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। जो अनफोर्सिन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई, या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, या अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, या हमारी जॉब चली गई, तो वो सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट कैश होना चाहिए, एडिक्वेट मनी होना चाहिए, और यही समझाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। पीपल लाइक टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन रेडी कैश टू प्रोवाइड फॉर सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर अनसर्टेनिटीज। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इन सब चीज़ों के लिए मनी चाहिए। The increased desire for liquid related to precautionary motive is described by Keynes as the desire for security as to future cash equivalent to another proportion of total resources. और केन्स भाई साहब ने भी यही बोला है कि आने वाली जो टाइम होता है उसमें अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, तो उन अनसर्टेनिटीज को टैकल करने के लिए हमेशा मनी होना चाहिए, और यही समझाता है प्रिकॉशनरी मोटिव।
तीसरा मोटिव आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। देखिए, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आती है, वैसे ही थ्रेट्स भी आते हैं, तो दोनों को ही टैकल करने के लिए हमारे पास मनी होना चाहिए। जैसे अगर हमको उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हमारे पास इनफ कैश होना चाहिए कि हम लोग अभी वो चीज़ खरीद ले, ताकि फ्यूचर में जब उसके प्राइसेस बढ़ जाए तब उसको बेच के हमको फ़ायदा मिल सके, या तब हमको ना खरीदना पड़े, अदरवाइज हमको लॉस हो सकता है। इन द सेम वे, अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा ही खरीदेंगे और फ्यूचर का आने का वेट करेंगे, जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तब खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेट करना, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके हिसाब से मनी की डिमांड करना। इस मोटिव को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो वो लिखा हुआ है, The speculative motive refers to desire of people to hold money in liquid cash to take advantage of the future change in the rate of interest। के फ्यूचर में जो चेंज आने वाले हैं उसका एडवांटेज लेने के लिए हमारे पास एडिक्वेट कैश होना चाहिए। इस मोटिव को बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। फॉर एग्जाम्पल, when people expect the rate of interest to rise in future, they would hold a greater amount of money in cash with a view to lend the money later to make a gain thereby। तो अगर उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो वो हाथ में ज्यादा कैश रखेंगे ताकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देकर गेन कर सकते हैं। इन द सेम वे, बिजनेस में अगर लगता है कि रॉ मटेरियल का भाव फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो हम लोग अभी खरीद लेंगे, और अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस रॉ मटेरियल का कम होने वाला है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे, उतना ही रॉ मटेरियल खरीदेंगे जितने की अभी रिक्वायरमेंट है, और फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएंगे तब हमारे पास इनफ कैश होना चाहिए कि तब हम लोग गुड्स खरीद सके। तो ऐसे मोटिव को क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो वो लिखा हुआ है, In other words, the speculative motive relates to the desire to hold one's resources in liquid form in order to take advantage of market movements। तो इसको बोल सकते हैं कि स्पेक्युलेटिव मोटिव ऐसा मोटिव होता है जिसमें हम लोग डिजायर करते हैं कि हाथ में कैश रखें, ताकि फ्यूचर में जो मार्केट में मूवमेंट्स आए, उन मूवमेंट्स का हम लोग फायदा उठा सके बिजनेस के लिए। सिंपल। तो ये तीन मोटिव्स थे कि क्यों हम लोग मनी को डिमांड करते हैं। तो पहला मोटिव था ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो आपको हेल्प आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।